हम चलेंगे वचन की ओर, हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी प्रशंसा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी जय जयकार हो। प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हमें ये दिन दिखाने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें एकत्रित करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने हमें एकत्रित किया पिता, और ताकि हम तेरे कलाम को, तेरे वचन को, तेरी बात को और तेरी आज्ञाओं को समझ पाए, सोच पाए और उनमें चल पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हमें ऐसे बुद्धि, ऐसे समझ, ऐसे सामर्थ्य दे प्यारे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तू महिमा युक्त है प्रभु जी। हम तेरी जय जयकार करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने हमें सचमुच प्रभु जी दुनिया के छोर से एकत्रित किया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करें। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन प्रभु तेरे स्वर्ग से बोले जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो हर एक के दिलों को खोल दे। हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सुनने वाले जितने खुदावन, उनके कान खुल जाएं, उनके मन के हृदय के कान प्रभु जी खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम वचन में जाने से पहले एक और चीज मैं पूछूंगा, क्या कि पिछली बार मैंने बताया था, एक सक्सेस की बताई थी कि हम पुरानी बातों को क्या कर दें, भूल दें, भूल जाएं और हम आगे की बातों की ओर चलें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और की मैं आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हालेलुया, कि हमें क्या होना है, क्यों हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, क्यों हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बने। हालेलुया। आप देखते हैं और हम देखते हैं, बहुत बार क्या होता है, इंसान को ऐसा लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या हो रही है, हम पे बोझिल हो रही है, हमें रेस्ट्रिक्ट कर रही है, हमारे फ्रीडम को, हमारी स्वतंत्रता को क्या कर रही है, हमें कहीं ना कहीं हमें रुकावट बन रही है। क्योंकि संसार के व्यक्ति को क्या है, संसारिक व्यक्ति को क्या है, वो कुछ भी करे और वो कुछ भी करे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालेलुया। वो कुछ भी उसकी जुबान से निकलता है, वो कुछ भी देखता है, वो कुछ भी सुनता है, वो कुछ भी हरकतों से करता है, उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत बार क्या होता है, मसीह व्यक्ति भी यदि ऐसे ही सोचने लगे तो फिर वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कहीं ना कहीं उसको क्या लगता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं उसके लिए क्या है, उसकी स्वतंत्रता को क्या कर रहा है, स्वतंत्रता में क्या बन रहा है, रुकावट बन रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। और आज दुनिया में हम क्या देखते हैं, यदि हम मोबाइल फोन खोले, यदि हम टेलीविजन खोले और यदि हम न्यूज़पेपर खोले, तो फ्रंट से लेकर लास्ट तक, और हम न्यूज चैनल्स खोले तो हम क्या देखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। हाउ टू कंट्रोल, पौलुस कहता है कि मैं अपने को क्या करता हूं, देखो, मारता कूटता हूं और वश में लाता हूं। मैं अपने को क्या करता हूं, मारता कूटता। पौलुस कहता है मैं रोज मरता हूं। क्या मरने का मतलब है, यानी जो हमारी क्या है, अभिलाषाएं हैं, जो हमारे ऊपर हावी बनना चाहिए। आप गौर से सुनिएगा, जो हमारे ऊपर हावी बनना चाहती है, जो हमारे देह के कारण, जो हमारे संसार के कारण हमारे ऊपर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है, उसको ही हमें क्या करना होता है, वश में लाना होता है। और ये मैं आपको बताऊं, यदि जो सच्चा मसीह होगा उसके लिए ये स्वतंत्रता, यानी बोलने का मतलब है कि ये उसको क्या नहीं होगी, वो उस परमेश्वर की आज्ञाएं उसके लिए क्या नहीं होगी, बोझिल नहीं होंगी। जो सच्चा मसीह होगा
परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या नहीं होगा, बोझिल नहीं होगा, परंतु वो परमेश्वर की आज्ञाएं उसकी स्वतंत्रता को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, यानी उसको बढ़ाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने क्या है, पुराने नियम में क्या है, बहुत सारी आज्ञाएं दी है, आज्ञाएं दी है, परंतु वो आज्ञाओं से क्या नहीं था, पर इंसान क्या नहीं हो रहा था। आप गौर से सुनिएगा, इंसान क्या नहीं हो रहा था, पूरी रीति से क्या नहीं हो रहा था, परमेश्वर के वचन को नहीं फॉलो कर पा रहा था, कहीं ना कहीं वो चूक जा रहा था। और चूकने का मतलब क्या है, दंडाना। इसीलिए वो क्या करते थे, पाप बलि ले जाते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर ने, ये एक रिवलेशन है, ये एक प्रकाशन है। आप गौर से सुनिएगा कि इंसान जब शारीरिक होता है तो क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से मानने में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, चूक जाता है। ये आप भी बहुत अच्छी रीति से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। जरा गौर से सुनिएगा बात को, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, और वो क्या करेगा, वो तुम्हारा, वो क्या होगा, अर्थात पवित्र आत्मा। वो क्या होगा, पवित्र आत्मा, आत्मा यानी भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर वास करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। और आपको पता है, जब हम मसीह है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में आनंद महसूस होता है। हालेलुया, जो सच्चा मसीह होता है उसकी क्वालिटी ये होती है कि परमेश्वर की आज्ञाएं उसको बोझिल नहीं लगती है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में वो क्या होता है, आनंदित होता है। हालेलुया, जो सच्चा मसीह होता है उसको परमेश्वर की आज्ञाएं आनंदित लगती है। हालेलुया, उसको परमेश्वर की उपस्थिति आनंदित लगती है। हालेलुया, इसीलिए वो प्रचार करता है। हालेलुया, इसीलिए क्या करता है, प्रचार करता है कि मन फिराओ, देखो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए जो क्या होता है, सच्चा मसीह होता है। हम गौर करें कि क्या है, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है वो क्या नहीं है, गलत नहीं है। हम समझे इस बात को, क्या करता है, हम जब परमेश्वर की कमांडमेंट देने का रीजन क्या है, हम इस बात को जरा गौर से सुने और समझे। देखिए, हम एकत्रित हुए हैं तो हम परमेश्वर के वचन को जरा गौर से समझे कि परमेश्वर हमें आज्ञाएं क्यों दे, क्यों दे, जरूरत क्या है उसे आज्ञाएं देने की। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और ऐसा नहीं है कि आज्ञाएं हट गई हैं। बहुत सारे प्रचारक या फिर प्रचारों में हम ऐसे सुनते हैं कि अब आज्ञाएं नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर इसलिए आया कि हम उन आज्ञाओं को जो शरीर में रहते हुए नहीं मान पा रहे थे, उन आज्ञाओं को हम पूरी रीति से माने और मानने में सक्षम हो पाए। और रीजन क्या है, क्यों परमेश्वर हमें आज्ञाएं दे। हालेलुया, हम जरा सोचे गौर से कि क्यों परमेश्वर हमें आज्ञाएं दे। जब हम इस रीजन को समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमें क्यों आज्ञाएं दे रहा है,
रीजन है, वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम इधर उधर दर दर भटकते फिरें। रीजन है, हर एक ब्लेसिंग से पहले, आप जरा गौर से सुनिएगा, हर एक आशीषित वचन से पहले परमेश्वर ने हर एक अपने दास को क्या दिए है? आज्ञा दी है। हालेलुया। हर एक आशीषित वचन से पहले परमेश्वर ने क्या दी है? आज्ञा दी है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं वचन में, देखिएगा, यहोशू की पुस्तक निकालेंगे, उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन से क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, और तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर एक ब्लेसिंग को देने से पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी है। हालेलुया। यहोशू के लिए क्या कहा? कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे क्या नहीं करूंगा? कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा और कभी तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु उसको आज्ञा दी कि जो व्यवस्था की पुस्तक है वो तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हम सब गौर से सुन रहे हैं ना? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये व्यवस्था की जो पुस्तक है ना, ये बोलने का मतलब है जो परमेश्वर ने आज्ञाएं हमारे लिए दी हैं, वो हमारे लिए क्या है? भली है, हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या है? जो कमेंडमेंट्स है is the source of blessing. हालेलुया। अगर हम कमेंडमेंट्स को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और हम फॉलो करेंगे भी, क्योंकि परमेश्वर ने अब हमको अपना आत्मा हमारे अंदर दे दिया है, और अब तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में आनंद प्राप्त होता है। इसलिए अब तो हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अब हमको कोई भी आज्ञा को मानने में हमें क्या नहीं लगता है? परेशानी नहीं होती है, बोझ नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो यीशु मसीह में। हालेलुया। परंतु बहुत बार इंसानी स्वभाव होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है? इंसानी स्वभाव होता है ना, कहीं ना कहीं इधर उधर होने की कोशिश करता है। इसलिए हमें ये व्यवस्था की पुस्तक है, परमेश्वर का वचन है, रोज मनन करना है और इस पर चलना है। जब हम ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमें आज्ञाएं दे क्यों रहा है, आखिर हालेलुया, हम क्यों बोले कि आप वचन को पढ़ो 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 पढ़ो, रोज पढ़ो वचन को। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमें अपनी आज्ञाएं देता है। और जब आज्ञाएं देता है और उनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और हम उनको फॉलो करते हैं, तो हम उसका क्या देखते हैं, अपने जीवन में रिजल्ट देखते हैं। हम उसका क्या देखते हैं, अपने जीवन में ब्लेसिंग देखते हैं, हम आशीष देखते हैं अपने लाइफ में, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते हैं, पूरे मन से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर पूरी तरह से चलते हैं, तो क्या देखते हैं, हम अपने लाइफ में हम अपने को सक्सेस होते हुए देखते हैं। दिस इज ऑल्सो अ की ऑफ सक्सेस। हालेलुया। ये एक की है, आज्ञाएं हमें माननी ही माननी है। परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलना, तो झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि एक झूठ से भलाई हो जाए, तो कहावत है ना, मतलब इंसान क्या करता है, अपने परिभाषाएं बना देता है। हालेलुया। इंसान क्या होता है, अपनी बहुत सारे क्या करता है, परिभाषाएं बना देता है, और क्या करता है, एक झूठ बोलने से क्या हो जाए कि उसका भला हो जाए, तो वो झूठ नहीं माना जाता है। ऐसा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। आपको पता है, यदि आप पर हम परमेश्वर के लिए सरेंडर है, आज्ञाएं मानने का मतलब क्या है, यदि आप और हम परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, ग्रीक में इसको जो आज्ञाओं को मानने के लिए बोला है, टू ट्रस्ट, ट्रस्ट करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं परमेश्वर के आज्ञाओं में, परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को सरेंडर करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, अपने आप को सबमिट करते हैं, तो आपको मैं कह दूं कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर है, और हम उसको अपनी बुद्धि से आंकते हैं। बहुत बार हम अपनी इंसानी बुद्धि से आंकते हैं, बहुत बार। परमेश्वर है जो एक ही समय पर सब जगह उपस्थित है। आज यहाँ पर हम और आप मिलकर संगति कर रहे हैं, और ऐसी संगति न जाने करोड़ों जगह इस धरती पर हो रही है, और सारी जगह परमेश्वर उपस्थित है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर है जो उसकी सोच और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए हमें समझना इस बात को कि यदि हम सरेंडर करते हैं अपने आप को परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, हम सरेंडर करते हैं, हम उस पर सबमिट होते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं, तो आपको कभी झूठ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपके लिए वो परिभाषाएं और हमारे लिए वो परिभाषाएं नहीं है कि एक झूठ बोल दिया और तो दूसरे का भला हो गया, तो वो झूठ नहीं बोला जाएगा। वो परिभाषाएं हमारे लिए नहीं है। हाँ, ये सारी क्या है, संसार की बनावटी परिभाषाएं हैं। ये हम मसीह के लिए नहीं है, क्योंकि अब जो मसीह में है वो शारीरिक नहीं है, परंतु क्या है, आत्मिक है। हालेलुया। अब जो मसीह में है वो शारीरिक नहीं है, परंतु क्या है, आत्मिक है, और शरीर क्या है, हट गया है। हालेलुया। यदि हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं परमेश्वर पर, तो परमेश्वर सामर्थ का परमेश्वर है। जब वो लाल समंदर उनके लिए दो भाग सकता है, तो हमारे लिए आज भी वो हजारों रास्ते खोल सकता है। हालेलुया। जब वो उनके लिए स्वर्ग से मन्ना बरसा सकता है, तो आज भी वो ही परमेश्वर है, वो भी हमारे लिए आज भी स्वर्ग खोल सकता है। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि समझ से परमेश्वर को कभी भी सीमित ना कर दें।
हालेलुया। हम अपनी बुद्धि और समझ से, इंसानी बुद्धि समझ से परमेश्वर को सीमित न मत करना कि परमेश्वर यहीं तक सीमित है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर है जो हमारी सोच समझ से कहीं अधिक कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो कहीं अधिक कार्य करने में सक्षम है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक में? क्या लिखा हुआ है? उसका 1 अध्याय उसका 19 वचन 18 से क्या लिखा है? यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। पर कब? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की मानेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन हमें क्या कहता है? हम बताएंगे, हम कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि हम क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते। कैसे पता चलेगा? लिखा हुआ साफ वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि हम परमेश्वर से पूरी रीति से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे ही मानेंगे। कैसा पता चलेगा? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि क्या है? आज्ञाओं को मानना एक वर्शिप है। हालेलुया। एक आराधना है परमेश्वर की। मैं आपको बताऊं कि आराधना केवल ये नहीं होती है कि हमने गीत गा दिए, परमेश्वर के भजन गा दिए, केवल यही आराधना नहीं होती है। ये बहुत सारे प्रकाशन है जो परमेश्वर आपको भी देता है और मुझे भी देता है, और मुझे ये मौका मिला कि मैं आपको बताऊं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना एक प्रकार की वर्शिप है। हालेलुया। हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो वाकई में परमेश्वर को हम बाउंड कर रहे हैं कि वो हमें आशीषित करे ही करे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर बाउंड हो जाता है कि हमें ब्लेस करे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं। मनुष्य तो प्रॉमिस करके क्या कर देता है? भूल देता है। मैंने कब क्या प्रॉमिस? हालेलुया। प्रॉमिस करता है और भूल जाता है। परंतु परमेश्वर है जो क्या कहता है? मैं मनुष्य नहीं हूं कि जो झूठ बोलूं। यानी परमेश्वर ने कहा, यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, है ना? परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू के लिए? मैं जैसे मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, मैं तुझे धोखा भी नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं, परंतु तू एक काम करना कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। और हम इस चीज में ये देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम क्या हो जाए, फूले फले। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है कि आप फ्रूटफुल हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम इस देश के अधिकारी हो जाएं। हालेलुया।